अबे भैया, कहीं हमारा जॉब ही नहीं लगता है। हम हमारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाता है और सबको बताता है कि मैंने ये डिग्री की है, सिविल इंजीनियर बन गया हूँ, 4 साल पूरा मेहनत की है। बोलते हैं तुमको कुछ नहीं आता। हमने बोला हमारे पास ये डिग्री तो है। तो मुझे बोलते हैं इसका बनाओ रोल, और बताइए भैया हम क्या करें? हम तो काचू समझ ही नहीं आ रहा है। तो पप्पू की तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। पर अगर आप पप्पू इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो चलिए मेरे साथ सीखिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एस्टीमेट बनाने के लिए क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा वीडियो का, डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन। ठीक है ना? धीरे धीरे पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियोस के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे और सफल इंजीनियर बनने की रेस में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर है टॉपिक हमारा, डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टीमेट। तो एस्टीमेट बनाने के लिए क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है ये मैं बताता हूँ आपको। पहला डेटा रिक्वायर्ड होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग में आपको किस किस प्रकार की ड्राइंग, क्या क्या ड्राइंग चाहिए होती है, आप एक बार सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जब तक मैं आपको बताता हूं। बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सोच के कि किस किस प्रकार की ड्राइंग चाहिए होती है। तो ड्राइंग में आपको चीज चाहिए होती है, सबसे पहले चाहिए होता है प्लान, फिर चाहिए होगा आपको एलिवेशन, देन आपको चाहिए होगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग, देन सेक्शन, तो अगर आपको इतनी चीजें मिल गई कि आपको क्या मिल गया डेटा में, ड्राइंग में प्लान मिल गया, एलिवेशन मिल गया, स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिल गई और सेक्शन व्यू मिल गया। अगर इतनी चीजें मिल गई तो ड्राइंग का मेरा काम क्या हो जाएगा, यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है? यहां पर ड्राइंग के अलावा और चीजें क्या पता होना चाहिए? दूसरी चीजें आपको स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन यहां पे दो तरीके का होता है, जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल स्पेसिफिकेशन। इनमें से कुछ भी आपको मिल सकता है, जनरल भी मिल सकता है, डिटेल भी मिल सकता है। दोनों मिल जाए तो एस्टीमेट और आसानी से अच्छे से बनेगा। जनरल स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? नेचर होता है, क्लास होता है और क्वांटिटी ऑफ वर्क। मतलब कि नेचर पता होना चाहिए और क्लास पता होना चाहिए और क्वांटिटी ऑफ वर्क पता होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद डिटेल्ड में क्या है? क्वांटिटी, क्वालिटी और मेथड ऑफ वर्किंग। मतलब क्वांटिटी तो पता होना ही चाहिए कि मान लो कि मुझे डोर लगवाने हैं, कहीं पर डोर लगाने हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने डोर लगेंगे, 10 डोर लगेंगे। कैसे पता चला? प्लान में देख के पता चला। ठीक है? उसके बाद मैंने बोला कि क्वालिटी, तो बोले अच्छी क्वालिटी के डोर चाहिए तो अच्छी क्वालिटी के लगाएंगे, है ना, महंगे वाले लगाएंगे। अगर नॉर्मल क्वालिटी के चाहिए तो आपके बजट में जितने अच्छे से अच्छे डोर आ पाएंगे हम उतने लगाने की कोशिश करेंगे। ये बात होती है। मेथड ऑफ वर्किंग मतलब कि आपको वर्किंग में कुछ चेंजेस करवाने हैं, कौन सी मेथड से वर्क करवाना है, उस चीज के हिसाब से यहाँ पर स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए आपको। ठीक है? और फाइनली आखिरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए एस्टीमेट बनाने के लिए? रेट। रेट का कॉन्सेप्ट चलता है कि आपको किस किस चीज के रेट पता होना चाहिए। आपको ट्रिपल एम रेट में चीज में बताता हूं सबको कि ट्रिपल एम होना चाहिए रेट के अंदर। ठीक है? ट्रिपल एम का रेट पता होना चाहिए। पहला है मशीन, दूसरा है मटेरियल, तीसरा है मैन पावर। आपको मशीन का रेट पता होना चाहिए। कहां से निकालेंगे? मार्केट से निकालेंगे अगर नहीं पता होगा तो। मटेरियल का रेट पता होना चाहिए कि मान लो कि मुझे एक कहीं पर मैंने आपको बताया कि दरवाजा लगाना है यानी डोर फिक्स करना है, तो मुझे डोर का रेट पता होना चाहिए कि मुझे डोर कितने रुपए का मिल रहा है। ठीक है? उसके बाद है मैन पावर। मैन पावर से क्या मतलब है? लेबर। मैन पावर मतलब जनरली लेबर।
लेबर। तो अगर मुझे ये पता है कि एक डोर मिल रहा है मुझे 5,000 रुपये का, पर उसको लगाने के लिए मैं इंजीनियर लगाऊंगा क्या डोर वहाँ पे जाके? नहीं लगाऊंगा, वहाँ पे लगाएगा मिस्त्री यानी कि कारपेंटर लगाएगा, वहाँ पर कारपेंटर लगाएगा डोर। तो कारपेंटर का रेट क्या चल रहा है बाजार के अंदर में, उसी को बोलेंगे लेबर की रेट। ठीक है, लेबर की रेट भी अलग अलग तरह से आती है। जब हम रेट एनालिसिस वाला जब चैप्टर पर आएंगे तो आपको पूरा रेट के बारे में अच्छे से मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों डेटा इतना ही पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको ड्राइंग, उसके बाद पता होना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसके बाद रेट पता होना चाहिए। तो एस्टिमेट बनाने के लिए जो जो चीज पता होना चाहिए थी मैंने वो सब बता दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।